नमस्कार। आज हम एक ऐसी दिव्य शक्ति की कहानी में उतरने वाले हैं जो भ्रम के अंधेरे को चीरकर सच की रोशनी लाती हैं। चलिए जानते हैं मां त्रिनेत्रा के बारे में, जिनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि सबसे बड़ा युद्ध हथियारों से नहीं बल्कि ज्ञान और सच की ताकत से जीता जाता है। तो आखिर कौन है मां त्रिनेत्रा? देखिए, उनके 3 नेत्र कोई साधारण आंखें नहीं हैं। एक आंख में सूर्य का तेज है जो हर तरह के अज्ञान को मिटा देता है। दूसरे में है चंद्रमा की ठंडक जो मन को शांत करती है। और तीसरा है अग्नि नेत्र जो हर अधर्म और झूठ को जलाकर राख कर देता है। इन्हीं 3 नजरों से वो समय के पार देखती हैं, जो हो चुका है, जो हो रहा है और जो होने वाला है। हर महान कहानी की शुरुआत एक बड़े संकट से होती है। मां त्रिनेत्रा की कथा भी एक ऐसे ही समय से शुरू होती है जब पूरी दुनिया मानो भ्रम के गहरे जाल में फंस गई थी। तो चलिए उस अंधेरे दौर में चलते हैं। एक ऐसा समय था जब अंधक नाम के आसुरों ने पूरी दुनिया पर अपना साया डालना शुरू कर दिया। उन्होंने सच को झूठ से और रोशनी को अंधेरे से ढक दिया। हर तरफ जिधर देखो बस धोखा और छल कपट ही नजर आता था। इस मायाजाल का असर इतना गहरा हुआ कि लोग अपनी सही राह ही भूल गए। उन्हें ये समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या सही है और क्या गलत। समाज में नैतिकता गिरने लगी और हर कोई खुद को बेबस महसूस कर रहा था। और संकट कितना गंभीर था, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि खुद धर्म का रास्ता भी डगमगाने लगा था। और जब धर्म की नींव ही हिल जाए तो सोचिए ब्रह्मांड का संतुलन कैसे खतरे में पड़ जाता है। ये एक बहुत ही बड़ा संकट था। इस घोर निराशा के बीच देवताओं ने एक संकल्प लिया। उन्हें यह एहसास हुआ कि इस धोखे और भ्रम की लड़ाई को पारंपरिक हथियारों से जीता ही नहीं जा सकता। इसे जीतने के लिए एक बिल्कुल अलग तरह की शक्ति चाहिए थी, सत्य की शक्ति। और जब हर तरफ नाउम्मीदी थी, तभी देवताओं की प्रार्थना सुनी गई। ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा ने खुद को एक अद्भुत रूप में इकट्ठा किया और यहीं से शुरू हुई देवी के अवतार की दिव्य कहानी। ये कोई साधारण जन्म नहीं था। पहले तो आसमान में एक जबरदस्त रोशनी उभरी, फिर 3 महान शक्तियां, सूरज का तेज, चांद की शांति और यज्ञ की पवित्र अग्नि एक जगह पर आके मिल गईं। और इसी दिव्य मिलन से मां त्रिनेत्रा ने अपना आकार लिया। उनका स्वरूप इतना भव्य और शक्तिशाली था कि बस देखते ही बनता था। वो धर्म और हिम्मत के प्रतीक शेर पर बैठी थीं। उनके हाथों में त्रिशूल, डमरू और तलवार थे और उनके चारों ओर का आभामंडल आग की तरह दमक रहा था। चेहरे पर तो परम शांति थी, पर उनकी आंखों में पूरे ब्रह्मांड की शक्ति बसी थी। देवी के प्रकट होते ही सच और धोखे के बीच आखिरी लड़ाई का मंच तैयार हो गया। एक तरफ था अंधक असुर का मायाजाल और दूसरी तरफ मां त्रिनेत्रा का अटल सत्य। और यहां हम देखते हैं कि ये युद्ध कितना सटीक था। अंधक असुर ने जब घना अंधेरा फैलाया तो देवी के सूर्य नेत्र ने उसे पल में चीर दिया। उसने लोगों के मन में डर भरा तो चंद्रनेत्र ने शांति दी, और जब उसने अपनी मायावी सेना बुलाई तो देवी के अग्नि नेत्र ने उसे एक ही पल में राख कर दिया। हर छल का एक अचूक जवाब। और फिर आया वो आखिरी पल। मां त्रिनेत्रा ने अपने तीसरे नेत्र यानी अग्नि नेत्र की पूरी शक्ति का इस्तेमाल किया। उसकी ज्वाला से अंधक असुर का अंत हो गया और उसके साथ ही दुनिया पर छाया भ्रम का जाल हमेशा हमेशा के लिए टूट गया। सच की रोशनी एक बार फिर लौट आई थी। पर यह कहानी सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है। इसका एक बहुत गहरा आध्यात्मिक मतलब है जो हमें खुद के अंदर झांकने की राह दिखाता है। असल में मां त्रिनेत्रा को पूर्ण शक्ति इसलिए माना जाता है क्योंकि उनमें 3 प्रमुख देवियों का संगम है। उनमें मां काली की तरह बुराई से लड़ने का तेज है, मां सरस्वती की तरह सच का ज्ञान है और मां लक्ष्मी की तरह करुणा और दया की ऊर्जा भी है। तो ये सदियों पुरानी कहानी आज हमारे लिए क्या मायने रखती है? मां त्रिनेत्रा की उपासना का मतलब है अपने अंदर के अंधेरे को मिटाना। ये हमें विवेक से सही फैसला लेने की शक्ति, मन को एक जगह टिकाने की क्षमता और अपनी अंदरूनी ऊर्जा को जगाने का रास्ता दिखाती है। ये एक तरह से हमारे अंदर सोई हुई शक्तियों को जगाने का बुलावा है। अंत में ये कहानी हमें याद दिलाती है कि असली अंधक असुर बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर ही बैठा है। हमारे भ्रम, हमारे डर और हमारा अज्ञान। तो सवाल ये नहीं है कि देवी कब आएंगी,
सवाल यह है कि अपने अंदर के इस अंधकार को मिटाने के लिए किस नेत्र को जागृत करना होगा।